हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको किसी भी हिंदी ट्रांसलेट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत से बच्चे की ये जो डिमांड थी कि सर किसी भी हिंदी का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लड़के कहते थे कि सर बना दीजिए, बता दीजिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आप कितना भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से कर पाएंगे और आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे अंग्रेजी में। बस दिक्कत आपको केवल ये हो सकती है कि आपका वर्ड पावर, ग्लोसरी, वोकैबुलरी आपकी कमज़ोर हो, वर्ड मीनिंग आपकी कमज़ोर हो। बशर्ते मेरी तरफ से एक कोशिश है कि आपको पूरा जो है सिखा दूंगा अभी, और इसी वक्त आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस का अनुवाद कितनी आसानी से कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है जिसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में करना है। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं श्रीकांत आपको आज सिखा दूंगा। इसी वक्त आप सीख जाएंगे किसी भी हिंदी का ट्रांसलेट करने के लिए। आप केवल मेरी बातों को ध्यान से समझते जाइए। तो दोस्तों देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है कि भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट जानिए। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए भारत हो जाएगा। भारत पहचानने का प्रयास करिए, सब्जेक्ट पहचानने का प्रयास करिए, भारत। तो इसमें सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसको सबसे पहले आप उल्टे पढ़ना शुरू कीजिए। उल्टे से जाइए, पीछे से पढ़ना प्रारंभ करिए। पीछे से पढ़ते जाइए और पढ़ते जाते जाते आप उस सेंटेंस में कनेक्टर्स को ढूंढिए। फ्रेंड्स, आप कनेक्टर्स को ढूंढिए। कनेक्टर्स का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन जैसे ऑन, एट, फॉर, के लिए, मी, पर, इन, ये सब ढूंढिए आप। कनेक्टर्स जो वाक्यों को जोड़ कर रखता है, जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, इस वाक्य को अगर हम पीछे से पढ़ें तो ये वाक्य होगा है जगह अच्छी एक की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कनेक्टर मिला। इसको हम ऐसे गोला कर लिए। कनेक्टर्स को दोस्तों ध्यान में रखना है। कनेक्टर्स जहाँ आप पहचानना सीख गए, अनुवाद यूं कर लेंगे, आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अध्ययन के लिए, देखिए कनेक्टर्स यहाँ पर भी आ गया। के लिए कनेक्टर्स हो गया, के लिए एक कनेक्टर्स है। छात्रों, गरीब, भारत। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जब आप पीछे से पढ़ते हैं तो आप कनेक्टर्स को ध्यान दीजिए, और जहाँ पर पहला कनेक्टर मिलता है वहीं से आप एरो लगाना शुरू कर दीजिए, पीछे की ओर तीर लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कोई भी कनेक्टर्स अपने पिछले वाले सेंटेंस को ले करके वो बनता है, जुड़ता है। जैसे ये जो की कनेक्टर्स है, यह की किसके लिए प्रयोग हुआ? अध्ययन के लिए प्रयोग हुआ है। अपने जस्ट पहले वाले को ये जोड़ रहा है। जैसे ये के लिए है, तो के लिए किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो गरीब छात्रों के लिए प्रयोग हुआ है। तो के लिए ये कनेक्टर्स हो गया जो गरीब छात्रों को जोड़ कर रखा है। तो आप ये देखिए कि कोई भी कनेक्टर्स उसके जस्ट पहले वाले शब्द को जोड़ के रखता है, जस्ट उसके पहले वाले शब्द को जोड़ कर रखता है। जैसे के लिए गरीब छात्रों को जोड़ कर रखा है, गरीब छात्रों के लिए। की कनेक्टर्स अध्ययन को जोड़ कर रखा है। तो जहाँ से आपको पीछे से पढ़ने पर जहाँ पहला कनेक्टर मिलता है वहाँ से आप दोस्तों तीर लगाएंगे। तीर का निशान पीछे की तरफ लगाएंगे। ऐसे देखिए जिस प्रकार हम लगा रहे हैं।
जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो ये जहाँ तक कनेक्टर्स प्रयोग हुआ था यहाँ तक हुआ था, और ये कनेक्टर्स इसके लिए प्रयोग हुआ था, तो हमने यहाँ तक तीर का निशान पीछे से लगा लिया। अब क्या करेंगे, बचे हुए सेंटेंस को आप सीधे निशान लगाएंगे, सीधे निशान लगाएंगे दोस्तों। बचे हुए सेंटेंस को, बचे हुए शब्द को आप सीधे निशान लगाएंगे, यानी बाएं से दाहिने की साइड, बाएं से दाहिने की साइड लगाएंगे बचे हुए सेंटेंस, बचे हुए वाक्य का। तो दोस्तों ये भारत बच गया था आपका, भारत को कोई भी कनेक्टर्स जोड़कर नहीं रखा है, एक बच गया, ये आपका अच्छी हो गया, जगह हो गया, ये हो गया। तो ये दोस्तों भारत और एक अच्छी जगह है, इसको आप इधर से तीर लगा देंगे, यानी बाएं से दाएं की ओर तीर लगा देंगे। तो दोस्तों अनुवाद करने से पहले सबसे पहले आप अनुवाद उसका करेंगे जो आप तीर का निशान बाएं से दाहिने की साइड लगाए हैं, बाएं से दाहिने की साइड जो लगाए हैं आप तीर का निशान, उसका सबसे पहले आप ट्रांसलेट करेंगे। तो बाएं से दाएं साइड की ओर, बाएं से दाहिने साइड की ओर कौन से तीर लगाए हैं, तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मिल रहा है भारत एक अच्छी जगह है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भारत की अंग्रेजी दोस्तों इंडिया, भारत की अंग्रेजी हो जाएगा इंडिया, इंडिया। भारत एक अच्छी जगह है, इंडिया इज ए गुड, इंडिया इज ए गुड प्लेस, इंडिया इज ए गुड प्लेस। भारत एक अच्छी जगह है दोस्तों, इसका अनुवाद हो चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अब जो हम कनेक्टर्स ढूंढे थे पीछे से पढ़ने के बाद, अब वहाँ से अनुवाद अब शुरू करेंगे। अब हम सीधे जो बाएं से दाहिने साइड जो तीर लगाए थे उसका अनुवाद कर लिया हमने। अब उसके बाद में हम तीर लगाए हैं जो पीछे साइड से जब हम पढ़ रहे थे कनेक्टर्स ढूंढने के लिए, अब वहाँ से हम शुरू करेंगे अनुवाद। तो जहाँ से पहला कनेक्टर मिला है वहीं से अनुवाद को लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पहला कनेक्टर है, और पहले कनेक्टर यानी की है, तो की अंग्रेजी क्या होगी, की अंग्रेजी ऑफ होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे ऑफ की, किसके लिए, अध्ययन के लिए। तो अध्ययन के लिए दोस्तों आप प्रयोग करेंगे, अध्ययन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन प्रयोग कर देंगे, एजुकेशन प्रयोग कर देंगे, स्टडी प्रयोग कर देंगे, आपकी मर्जी जो भी लगा सकते हैं, एजुकेशन लगा सकते हैं, स्टडी लगा सकते हैं। और दोस्तों एजुकेशन, अब फिर यहाँ पर है के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगा फॉर, के लिए की अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों फॉर। तो किसके लिए दोस्तों, गरीब छात्रों के लिए, तो फॉर पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, फॉर पुअर स्टूडेंट। ये दोस्तों आपका ट्रांसलेट हो चुका है। अब अगर दोस्तों अगर ध्यान से अगर पढ़ें तो आप इस ट्रांसलेट का ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से आपने इसको बनाया है और आपको सिखाया है। तो दोस्तों इसको एक बार पढ़िए, ध्यान से देखिए। इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट, इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट। ये आपका ट्रांसलेट हो चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट ट्रांसलेट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रांसलेट क्या है, हिंदी है कि गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस अनुवाद को पीछे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। थे, अवतार, महान, एक, पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कनेक्टर्स मिल गया, हमने कनेक्टर्स को गोला कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं पर, धरती की, दोस्तों यहाँ पर भी कनेक्टर्स मिल गया, देखिए यहाँ पर भी हमने कर लिया। कि दुनिया, इस, जी गांधी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दो कनेक्टर्स मिला है, तो जहाँ पर पहला कनेक्टर्स मिला है वहीं से अब तीर का निशान पीछे से लगाना शुरू कर देंगे। जहाँ पर पहला कनेक्टर मिला है वहाँ से आप तीर का निशान लगाना शुरू कर देंगे, और तीर का निशान वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक कनेक्टर
जिस शब्द को जोड़ कर रखा है। जैसे ये लास्ट वाला कनेक्टर है, की लास्ट वाला कनेक्टर है, ये किसको जोड़ के रखा है? इस दुनिया को जोड़ के रखा है। तो इस दुनिया तक आप तीर का निशान लगाएंगे। जहाँ तक वो जोड़ के रखा है दोस्तों, वहाँ तक ही तीर का निशान लगाएंगे पीछे से। अब बाकी सेंटेंस जो बचा दोस्तों, तो मैं आपको बताया हूँ कि बाकी जो सेंटेंस बच रहा है उसको आप सीधे सीधे लगा दो तीर, बाएं से दाहिने की ओर, बाएं से दाहिने की ओर, बाएं से दाहिने की ओर लगा दो ऐसे। और दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले जब ट्रांसलेट करेंगे तो जो बाएं से दाहिने साइड में आप तीर लगाए हैं, बाएं से दाहिने साइड, इस साइड में जो तीर लगाए हैं उसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे। जैसे यहाँ पर बाएं से दाहिने साइड में तीर कौन सा लगाएं? गांधी जी। तो यहाँ पर लिखेंगे गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी हो गया। एक महान अवतार थे, तो गांधी जी वाज अ ग्रेट, महान की अंग्रेजी हो जाए ग्रेट। अब दोस्तों हो गया अवतार, अवतार की तो अंग्रेजी ही नहीं पता। तो दोस्तों आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पर इससे घबराने की बात नहीं है। आप वर्ड मीनिंग अगर ज़रूरत होगी तो वर्ड मीनिंग की वीडियो भी मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, देखिए कि गांधी जी वाज ए ग्रेट, अवतार की अंग्रेजी हो जाएगा इनकारनेशन, इनकारनेशन, INCARNATION, इनकारनेशन, इनकारनेशन हो जाएगा दोस्तों अवतार की अंग्रेजी। तो यहाँ तक हमारा अनुवाद हो चुका है। देखिए जो बाएं से दाएं साइड में जो हमने तीर का निशान लगाया था, बाएं से दाहिने साइड में, उसका अनुवाद हो चुका है। देखिए गांधी जी, गांधी जी एक महान अवतार थे, वाज ए ग्रेट इनकारनेशन। अब जो निशान आप वाक्य को पीछे से पढ़ने के बाद लगाए थे, कनेक्टर से बाद जो पहला कनेक्टर्स मिला था, वहाँ से जो तीर आप लगाए हैं, पीछे की ओर जो तीर लगाए हैं, अब वही कनेक्टर पहले वाले कनेक्टर से अनुवाद शुरू कर दीजिए। तो पहला वाला कनेक्टर दोस्तों मिला था पर, तो अब पर की अंग्रेजी क्या होती है? तो आपको पता होगा ऑन, ऑन किस पर? धरती पर। तो धरती पर हो जाएगा ऑन, हो जाएगा लैंड, ऑन द लैंड, ऑन द लैंड, धरती पर हो जाएगा की अंग्रेजी दोस्तों, की अंग्रेजी हो गया ऑफ, किसके लिए? की किसके लिए प्रयोग हुआ? इस दुनिया के लिए। ऑफ दिस, ऑफ दिस, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये दोस्तों आपका ये ट्रांसलेट बन चुका है। जैसा कि अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो गांधी जी वाज ए ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों ये बेहतर, बहुत ही शानदार अनुवाद बना है, ट्रांसलेट बना है। इस तरह से आप कोई भी जो मेरा तरीका है, इस तरह से आप किसी भी कितना भी बड़े से बड़े सेंटेंस का आप वीडियो या फिर ट्रांसलेट जो है, किसी भी बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लो, आसानी से कर सकोगे, बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए कि हमने कैसे किया है। गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, इसका ट्रांसलेट हो गया है गांधी जी वाज ए ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की दुनिया पर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस है, किसी भी देश के गाँवों में, किसी भी देश के गाँवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आप इतना बड़ा सेंटेंस देखकर चौंक जाएंगे, आपको डर लगता होगा, लेकिन आप डरेंगे नहीं। बस मैं जो तरीका दिया हूँ उस तरीके पर चलिए, उस नियम को लागू कीजिए और मेरी बात को सुनिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए और ऐसे ही मुझे बताइए कि दोस्तों कि आपको ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत हो, घंटों की वीडियो बना कर दूंगा दोस्तों। आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। बस आपको सेंटेंस देखकर एकदम नहीं घबराना, एकदम बोले तो एकदम घबराना नहीं, टेंशन जो है लेना ही नहीं है।
बस आपको केवल सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर सेंटेंस को जो है पीछे से पढ़ते हुए कनेक्टर्स को ढूंढते हुए आपको पीछे से तीर का निशान लगा देना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। किसी भी देश के गाँवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर दोस्तों मैं इसको अगर पीछे से अगर पढ़ूँ तो है, नहीं, अच्छी, बहुत, में। तो अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर में कनेक्टर्स मिल गया, में पहला कनेक्टर्स मिल गया आपका। क्षेत्र के यहाँ पर दूसरा कनेक्टर मिल गया दोस्तों। के कृषि स्थिति की यहाँ पर भी मिल गया कनेक्टर्स दोस्तों। की किसानों में यहाँ पर कनेक्टर्स मिल गया दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टर्स मिल गया। गाँव के यहाँ पर कनेक्टर्स मिल गया। देश भी किसी। तो अगर दोस्तों देखिए इसमें कितने कनेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 कनेक्टर्स हो गए। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल ही करना है, सिंपल तरीके से जो मैं आपको बताया हूँ। पीछे से जब आप पढ़ते हैं तो जहाँ से पहला कनेक्टर मिलता है वहीं से पीछे की तीर के निशान लगाना शुरू कर दीजिए। तो अब पीछे से पहला कनेक्टर ये मिला है तो यहाँ से हम तीर का निशान लगाएंगे और कनेक्टर जहाँ तक जुड़ा रहेगा वहाँ तक आप ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से मेरे नियम को लागू करेंगे। तो दोस्तों मैं इस देखिए तीर का निशान लगा रहा हूँ पीछे की ओर, पीछे की ओर मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ और कनेक्टर्स जहाँ तक के शब्दों को जोड़ कर रखा है वहाँ तक के शब्दों को आप लगाएंगे। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो ये जो के कनेक्टर्स है ये इन सभी शब्दों को जोड़ के रखा है। किसी भी देश के, बात समझिए, किसी भी देश के, ये जो के है ये इन सब को जोड़ कर रखा है, इसलिए तीर का निशान पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कनेक्टर्स कहाँ तक के वाक्यों को जोड़ कर रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कोई सेंटेंस बचा? हाँ बचा है। यहाँ से तो कनेक्टर मिला था, हमने पीछे की तरफ निशान लगा दिया। अब बचा है आपका बहुत अच्छी नहीं है, और ये बचा है दोस्तों स्थिति को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो स्थिति को कोई भी कनेक्टर से जोड़ के नहीं रखा है। स्थिति को कोई भी कनेक्टर से जोड़ के नहीं रखा है। अगर आपको नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पढ़कर देख लीजिए। किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में, ये जो के है वो कृषि को जोड़ के रखा है, स्थिति को नहीं। स्थिति का कोई कनेक्टर नहीं है, इसलिए इसका तीर का निशान जो होगा बाएं से दाएं की ओर होगा, बाएं से दाएं की ओर होगा। तो बाएं से दाएं की ओर ये लगा दिया हमने, और बचा बहुत अच्छी नहीं है ये भी लगा दिया हमने, और बहुत अच्छी नहीं ये भी, इसको भी हमने लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो हमने आपको दोस्तों क्या बताया है, सबसे पहले जो तीर का निशान हमने बाएं से दाएं की ओर लगाया है उसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे। तो उसका अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। तो बाएं से दाहिने की ओर तीर का निशान कौन कौन सा लगाए हैं? स्थिति। तो स्थिति की अंग्रेजी आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन, स्थिति की अंग्रेजी में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो सिचुएशन इज नॉट गुड, सिचुएशन इज नॉट गुड, सिचुएशन इज नॉट गुड, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक अनुवाद हो गया, ये अनुवाद हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे कि कनेक्टर्स, हमें पहला वाला कनेक्टर्स जो था प्रीपोजिशन वो हमको कहाँ से मिला है। अब वहाँ से अनुवाद को पीछे से करना शुरू कर देंगे, इस साइड से करना शुरू कर देंगे, इस साइड से। जैसे यहाँ पर मिला में, तो में की अंग्रेजी दोस्तों इन, क्षेत्र इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड हो जाएगा दोस्तों, इन द फील्ड हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं इन द फील्ड। उसके बाद दिया के की अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों ऑफ हो जाएगा। किसका? कृषि के लिए, तो कृषि का हो जाएगा, कृषि का एग्रीकल्चर की
ऑफ हो जाएगा, ऑफ की अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ। अब की के बाद लगा है किसानों की, तो ऑफ फार्मर, फार्मर्स हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर लगा कनेक्टर्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन लगा दो। अब गाँव की तो विलेजर्स हो जाएगा, विलेजेज हो जाएगा दोस्तों, विलेजेज हो जाएगा। इन विलेजेज के, तो के की अंग्रेजी लगा दो ऑफ, के की अंग्रेजी लगा दो ऑफ। के किसी भी देश के, तो किसी भी देश की एनी हो जाएगा, एनी कंट्री, एनी कंट्री। तो दोस्तों ये आपका ट्रांसलेट बन चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ये ट्रांसलेट आपका बन चुका है और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सिचुएशन इज नॉट गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ एनी कंट्री। तो दोस्तों ये देखिए सेंटेंस कितना बड़ा था, डरावना सेंटेंस था, लेकिन हमने आपको जो तरीका दिया है, जो नियम दिया है, उससे आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। तो अभी से आप सीख जाएंगे, अभी इसी वक्त। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बांटो, फैलाओ और कमेंट करके बताओ कि कैसा वीडियो लग रहा है। इस प्रकार के और वीडियो चाहिए, घंटों की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बना कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।